हेलो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू प्रेस वीडियो। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ओटीपी की जो समस्या है बहुत ही जटिल, बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। इस वीडियो के दौरान हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ओटीपी की जो समस्या है आखिर आ क्यों रही है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है और ये सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर इस वीडियो को जरा भी स्किप किए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आप लोग वंचित रह सकते हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप लोग देख पाएंगे 60,244 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी यूपी पुलिस का या की वर्दी पहनने का सपना सजोए रखे थे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो आप लोग देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो है तो प्रारंभ तिथि है 27/12/2023, जो कि 27 तारीख से ये सर्वर चला ही नहीं है, यानी कि 27 तारीख को रात्रि में ये फॉर्म भरना प्रारंभ हुए हैं। यानी कि मान लीजिए 28 दिसंबर से ये फॉर्म भरना प्रारंभ हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, और आज दिनांक है 30 दिसंबर 2023। इन यानी कि 1-2 दिन के दरमियान मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पद आई है इसमें यानी कि 2 से 2.5 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी कि 1 से 2 दिन के भीतर दोस्तों। जिस वजह से यानी कि इस वेबसाइट में इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है कि जो है तो ओटीपी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, यानी कि ओटीपी ही नहीं आ रहा। जितने भी कैंडिडेट्स अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करते हैं फॉर्म भरते समय, उनके मोबाइल नंबर में ना कि ईमेल आईडी में किसी में भी किसी प्रकार का कोई ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा, यानी कि 2 घंटे बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा। 24 घंटे निकल जा रहे हैं फिर भी किसी प्रकार का कोई ओटीपी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में अब मैं आप लोगों को यह बताने का कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो ओटीपी की प्रॉब्लम है कैसे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बस बने रहिए इस वीडियो पर, अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट पर लेकर चलूंगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे गूगल के क्रोम ब्राउजर में हम आ चुके हैं। देन यहाँ आने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करेंगे। उसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है? यूपी पीबी। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर टॉप में ही लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, पदों की संख्या 60,244। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024, जो कि 16 जनवरी तक ही है दोस्तों। ये 18 जनवरी यानी कि ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 2 दिन की एक्स्ट्रा डेट दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें, इसमें क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट एकदम से ओपन हो चुका है। ये देखिए, लोगों को प्रॉब्लम होती है दूसरे स्टेप में, यानी कि दोस्तों पहला स्टेप जो है तो अप्लाई ऑनलाइन। ये देखिए, इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए सारी व्यक्तिगत जानकारी आप लोग फिल करेंगे। ये सारे कॉलम्स को आप लोग जैसे ही फिल करेंगे, देन इसके बाद जैसे ही आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, इसमें ये जो लिखा हुआ है प्रीव्यू एंड सबमिट, प्रीव्यू करने के बाद आप लोग जैसे ही सबमिट वाले बटन में क्लिक करोगे तो आपके पास जो है तो ओटीपी नहीं आता है। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह का आपके पास रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन होकर आता है या नहीं दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ तक आपका एकदम से सफलतापूर्वक कार्य हो जाता है, प्रोसेस यहाँ तक आ जाती है। देन इसके बाद आप लोग देख पाएंगे इधर लिखा हुआ है एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करते हैं इसके बाद आपके पास ओटीपी नहीं आता। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पाएंगे, इधर हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही भाषा में लिखा हुआ है कि ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा गया है, जो कि भेजा ही नहीं गया, यानी कि किसी प्रकार कोई ओटीपी नहीं आया, ना ही ईमेल आईडी में ना ही मोबाइल नंबर पे। तो अब आपको करना क्या है, अब आप इधर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है ओटीपी को एक्टिवेट करने का, यानी कि यदि आपके पास ओटीपी प्राप्त हो गया है तो यहाँ आप लोग अपने पंजीकरण नंबर डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। देन इसके बाद एक्टिवेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग फीस का पेमेंट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ओटीपी नहीं आया तो एक्टिवेट आप कैसे करेंगे। और दोस्तों, दूसरी समस्या यह है कि यानी कि एक बार आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल सब कुछ फिल करने के बाद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद यदि आपको ओटीपी में मतलब कि लटका देता है, ओटीपी आपके फ़ोन में नहीं आता है, तो दोबारा से जब आप लोग पुनः से रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। ये और भी जटिल समस्या बन चुकी है, यानी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी और सेम एजुकेशनल डिटेल्स डालने पर। तो ये जो समस्या बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि मेरे में ओटीपी नहीं आ रहा और दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम फॉर्म भर पाएंगे भी या नहीं। तो अब मैं आप लोगों के सभी सवालों का डाउट क्लियर करने वाला हूं, सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि जो हमने फॉर्म भरा है अभी तक, यानी कि हमें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कि बेस्ट टाइमिंग, यानी कि आपको ओटीपी की समस्या ना आए और आपका जो है फॉर्म एक बार में ही, एक झटके में फॉर्म आप लोग भर पाएँ, उसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है,
अब आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो कि मोस्टली गलती आप लोग पहले गलती तो यहीं कर देते हैं, तो पहली गलती आप लोग अच्छे तरीके से सुधार लीजिएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, तो आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल पोर्टल में हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है FAQ। इसमें आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। पहला ही ऑप्शन जो है तो आपके काम का है, बाकी आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे, इधर लिखा हुआ है कैन आई अप्लाई थ्रू मोबाइल अदर डिवाइसेस। क्या आप इस फॉर्म को, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को मोबाइल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो आप लोग देख पाएंगे इसका जो सीधा सवाल जवाब लिखा हुआ है, यू कैन अप्लाई ओनली थ्रू डेस्कटॉप या लैपटॉप। आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि पहली जो मोस्टली गलती लोग यही करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से ही ये फॉर्म भरना प्रारंभ कर देते हैं। फॉर्म भर सकते हो, इक्का दुक्का लोगों का फॉर्म भरा भी जा सकता है, परंतु सबका फॉर्म नहीं भर सकता, यानी कि उनके में मोस्टली केसेस में उनका OTP प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है, तो इस बात को आप गौर कीजिए, और ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। इसमें जो लिखा हो तो इसमें बात में दम भी होगी, तभी तो ये लिखा गया है। इसलिए आप लोगों को अपने मोबाइल का सहारा नहीं लेना। आपके यदि दोस्तों के पास लैपटॉप है या कि तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऑनलाइन साइबर सेंटर जाना पड़ेगा। साइबर सेंटर में भी आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों अब दूसरा सल्यूशन बताता हूँ, दूसरा स्टेप। पहली गलती, आपको अपना जो फॉर्म है यूपी पुलिस कांस्टेबल का मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भरने की प्रयास नहीं करना, ठीक है। दूसरी गलती, आपको अपना जो फॉर्म है दिन में फॉर्म को भरना ही नहीं है, यानी कि दिन में किसी भी टाइम आपको फॉर्म नहीं भरना। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, 2 दिन में कम से कम 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया है ऑल ओवर इंडिया से। तो समझ सकते हो कितनी बेरोजगारी है और कितना लोग इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म बढ़ चढ़ के डाल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सर्वर मतलब कि क्रैश हो रहा है कि वो OTP ही टाइम पर नहीं भेज पा रहा है किसी को। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको फॉर्म कब भरना है। अभी है 30 दिसंबर 2023, ठीक है, यानी कि नए साल के बाद, यानी कि अभी डेट है 16 जनवरी तक। आपको जो है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 4 जनवरी 2024, यानी कि 4 जनवरी से फॉर्म भरना प्रारंभ करना है। 4 जनवरी से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि दोस्तों अभी वेबसाइट अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है, यानी कि आधी अधूरी इसमें फंक्शंस को अपलोड किया गया है। यानी कि दोस्तों कह लें कि जो है तो डिजी लॉकर का जो सिस्टम है ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, परंतु उसमें अभी वेबसाइट में ऐसा कोई ऑप्शन आया ही नहीं है डिजी लॉकर से रिलेटेड। उसमें लिखा हुआ है कि अभी बहुत जल्द ये डिजी लॉकर की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, तो डिजी लॉकर के माध्यम से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। परंतु वेबसाइट के अंदर अभी तक किसी प्रकार का कोई डिजी लॉकर की सुविधा नहीं है। विदाउट डिजी लॉकर के आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हो, तो अब आप लोग समझ सकते हो कि जो वेबसाइट का जो है काम कितना मतलब लेट चल रहा है। अच्छे तरीके से इस वेबसाइट को अभी डिजाइन ही नहीं किया गया है, इसमें और भी फंक्शंस को ऐड करने मांगता है, और रिसेंड का ऑप्शन यानी कि OTP रिसेंड का ऑप्शन भी ऐड किया जाना लाजमी है, और ये ऐड किया भी जाएगा। तो अभी नहीं ऐड किया गया है रिसेंड का ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को अब तीसरा और बहुत ही पावरफुल आइडिया बताने वाला हूं, जो कि मैं खुद भी ट्राई करता हूं और उसमें मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक, निंजा ट्रिक आप लोग समझ लीजिए या कि कुछ भी, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों के दोस्तों के पास किसी के पास लैपटॉप है, तो आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद यानी कि रात्रि 12 के बाद और सुबह 6 बजे के पहले आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। तो आपको किसी भी प्रकार की OTP की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ये गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मैंने कम से कम 10 से 20 फॉर्म भरे हैं रात्रि में, तो मुझे OTP से समस्या नहीं हुई है। एकदम से इंस्टेंट 2 सेकंड के भीतर OTP प्राप्त हो गया है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों को भी बता दूं ये सही जानकारी। यदि आप लोग सच में फॉर्म भरना चाह रहे हो और इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, OTP की प्रॉब्लम से, तो आप लोग रात्रि में 12 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप लोग प्रयास कर सकते हो, क्योंकि 6 बजे के बाद शॉप वगैरह दुकानें ऑल ओवर इंडिया में खुलना प्रारंभ हो जाती हैं, किसी की सुबह से, किसी की 10 बजे, मतलब आलो दिन में तो एकदम से आपका सर्वर डाउन ही रहता है, और OTP की समस्या दिन में तो बिल्कुल बनी ही रहेगी। और 4 या 5 जनवरी 2024 से आप लोगों की OTP से समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, और वेबसाइट में अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा, और मतलब माना जा सकता है कि रिसेंड का ऑप्शन भी ऐड किया जा सकता है, परंतु अभी तो कोई ऑप्शन ऐसा ऐड नहीं किया गया। तो इसलिए आप लोग रात्रि में फॉर्म भरने का प्रयास करें, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप वीडियो से सहमत हैं, वीडियो देखकर आपके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इंफॉर्मेशनल वीडियो लगा हो, यदि आपके प्रॉब्लम का सलूशन हो गया हो मेरे वीडियो के माध्यम से, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।